वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल कंटेनिंग but not higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। यानी वो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास जो अननाउन वेरिएबल x होगा उसकी जो हायर पावर है वो क्या होगी, 2 होगी। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है ना, एक ये x है, यानी x हमारे पास अननाउन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो अननाउन वेरिएबल x होगा ना उसकी हायर पावर क्या होगी, यानी उसकी मैक्सिमम डिग्री कह ले या हायर पावर कह ले, वो क्या होगी, 2 होगी, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहां पे हमारे पास अननोन वेरिएबल x की हायर पावर 2 ना हो तो वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। यानी सपोज करें कि हमारे पास जो a है, a 0 आ जाता है, यानी इसके साथ कंडीशन ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a क्या हो, 0 हो जाए, यानी a की वैल्यू, a हमारे पास x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है ना, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, लेट्स सपोज यहां पे अगर 0 आ गया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जस्ट क्या रह जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो चीज हमें मिली है इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो अगेन डेफिनेशन को देखें, एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नॉट हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें a b और c, ये हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो कहते हैं कि इफ b इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो यहां पे देखें a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सपोज कर लेते हैं इफ b इक्वल टू 0, यानी b हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी ये वैल्यू 0 होगी है, तो ये तमाम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पे जस्ट क्या रह जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो चीज हमें मिली है ना इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि इफ बी इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए अगर आपको कोई कहता है ना कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, ये देखें। आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए की जगह पे सपोज कर लो मैंने 4 पुट कर दिया, यानी 4x का स्क्वायर, बी की जगह पे मैंने 6 लिख दिया 6x, और सी की जगह पे लेट्स सपोज मैंने 10 लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये जो चीज मुझे मिली है ना इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आप खुद भी बना सकते हैं, यानी मैंने लिख दिया -4x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ ना, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू
-4 निकाल लूंगा और मैं बोलूंगा बी के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी एक्स के साथ वाली वैल्यू बी होती है। तो ये 6 आ गया और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। तो इस तरह आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब जहां तक रही बात प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो ए की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया, 4x² -6 = 0। अब ये जो चीज है इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आ गई होगी यहां तक। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आता है समटाइम राइट द नेम ऑफ द मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सोल्व कर सकते हैं उनके नाम बताएं। टू फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हमारे पास एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का और थर्ड मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूले। यानी इस पूरे चैप्टर में हम जो चीज स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कौन कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो इन तमाम मेथड्स को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखें, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो बोलेगा कि जो इक्वेशन हमें हमारे पास गिवन है ना, आपने क्या करना है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो हम पॉइंट आउट भी करेंगे कि भाई ये जैसे ये इक्वेशन गिवन है ना हमारे पास, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम देख के बताएंगे कि वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें, एक हमारे पास लीनियर फैक्टर गिवन है x+7 और एक x-3। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू -m। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इंटू x-3, उसके बाद +7 इंटू x-3 इक्वल टू -7। अब x से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस इसको 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस का 7x आ गया और यहाँ पे प्लस माइनस -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 इक्वल टू -7। अब आपने क्या करना है, जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि -3x और +7x। तो ये x का स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस -7x और -3x, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4x, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, +7x है। यहाँ से -21। अब ये -7 को आपने इक्वल के इस एंड पे ले आना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7 और इस एंड पे कुछ भी नहीं रह गया, ये आ गया 0। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 4x और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस -21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा -14 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस चीज को अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दें, सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमारे पास ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इक्वल टू 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 3 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी 3 और 7 का आपने एलसीएम लेना है। तो कैसे लेते हैं? तो ये 3 है और ये 7, इसका आप एलसीएम लें। 3 1 द 3, 7 एज इट इज, और 7 1 द 7, 3 7 द 21। तो यहाँ पे 3 और 7 का जब आपने एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया और इक्वल टू ये क्या है, 1। अब देखें ये 3 21 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 3 7 21, 7 हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस एज इट इज। अब ये 7 21 को डिवाइड करेगा, 7 3 द 21 होता है, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x। अब 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 28 माइनस 3x, और ओवर में हमारे पास 21 एज इट इज आ गया इक्वल टू 1। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस एंड पे इससे क्या हो जाएगा, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 7x, ठीक है। उसके बाद प्लस 28 माइनस 3x, ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, 1 से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 21। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, 21 को इक्वल के इस एंड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 7x का स्क्वायर। अब मैं x वाली टर्म पहले लिख देता हूँ, यानी माइनस 3x प्लस 28, और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x का स्क्वायर माइनस 3x, और इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो इसको देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे आप लिख दें 100, ठीक है। सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें x/x+1 प्लस x+1 ओवर में x इक्वल टू 6, इसको आप सॉल्व करेंगे और आप स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगी उसको आप देखेंगे कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास x+1 और x, इसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एक टर्म हमारे पास है x+1 और दूसरी टर्म है x। तो अगर आप इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये x+1 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और सेकंड में x+1 से डिवाइड करोगे तो इस तरह आ गया। तो यानी कि एलसीएम क्या आएगा, x इंटू x+1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनका जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया x और x+1। अब देखिए x+1 इस टर्म को डिवाइड करेगा तो x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट x रह जाएगा। ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब x से x कैंसिल, ये x+1 और ये x+1 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x+1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, x का स्क्वायर, और यहाँ पे ये फार्मूला लगा दें a+b होल का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस
ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी 1 का स्केयर 1 प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला, और a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, तो जस्ट यहाँ पे 2x आ जाएगा। और ओवर में देखें तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म ये डिवाइड हो रही है, ये इधर 6 से जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 6x और इंटू हमारे पास x प्लस 1, यानी ये x और x प्लस 1 इधर 6 से क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब ये एक्स स्केयर और ये वाला एक्स स्केयर ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्केयर प्लस, अब मैं 2x को पहले लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ इसको सीक्वेंस के साथ प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इनको जस्ट सिंप्लीफाई करें। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये हमारे पास आ जाएगा 6x का स्केयर प्लस 6x। अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये वाली जो टर्म्स है ना, इस टर्म को इक्वल के इस एंड पे ले आए, यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6x का स्केयर, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू, इसको छोटी वैल्यू को आप इक्वल के उस एंड पे लेके जा रहे हो। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6x का स्केयर, ये 6x का स्केयर है। जब ये 2x का स्केयर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे मैं इसके साथ लिख देता हूँ माइनस 2x का स्केयर, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 6x, तो ये 2x इक्वल के उस एंड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और इसी तरह 1 भी उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे कोई टर्म नहीं बची तो इक्वल टू 0 आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज। अब आप क्या करें, जस्ट इसे सिंप्लीफाई करें, तो ये 6x का स्केयर माइनस 2x का स्केयर है, तो ये क्या रह जाएगा 4x का स्केयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4x, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे आप लिख दें सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। तो फोर्थ पार्ट में देखें x प्लस 4 ओवर में x माइनस 2 माइनस इंटू एक्स माइनस 2 ओवर में x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये जो 4 है ना, इसके ओवर में कुछ भी नहीं है, नजर आ रहा है डिनोमिनेटर। तो आप सपोज करेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 1। x माइनस 2 और x इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x, यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा इस होल टर्म का। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आएगा x माइनस 2 और इसके साथ साथ इंटू एक्स, यानी x माइनस 2 और x, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, जस्ट क्या रह गया x। अब ये जो x है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 से, यानी यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 4, और ये माइनस एज इट इज। अब ये x से x कैंसिल, x माइनस टू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्केयर प्लस 4 एज इट इज। अब देखिए इसके ओवर में 1 है, ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स, यानी ये होल टर्म क्या हो जाएगी, इस 4 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 4 से जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा 4x, यानी ये वाला x, और साथ में इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए ये माइनस है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब इसको फार्मूला ओपन कर दो, यानी a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b के हमारे पास 2 है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस फार्मूले वाला और 2 फार्मूले वाला, और यानी 2 हमारे पास क्या होगा, फार्मूले वाला होगा। यहाँ पे देखें ना, अगर मैं x माइनस 2 को ओपन करता हूँ, यानी x माइनस 2 होल का स्क्वायर, इसको मैंने ओपन किया, तो x की वैल्यू यानी ये a की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस
बी का स्केयर, ठीक है, माइनस टू ए क्या है एक्स है और बी क्या है टू, तो ये क्या आना है एक्स का स्केयर प्लस फोर, और ये क्या आना है टू टू द फोर एक्स, ठीक है, ये वैल्यूज आएगी। यानी यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट क्या लिखने लगा हूँ, माइनस फोर एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस फोर एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें ये प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर, और साथ में क्या आएगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्केयर, और प्लस माइनस माइनस, फोर को टू से मल्टीप्लाई करोगे एट, और इसके साथ एक्स, यानी इन सबको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। और ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यूज है, तो इसको आप क्या करें, जस्ट एज इट इज रहने दें। तो ये हमारे पास x माइनस टू और x इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे ना तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह गया, x का स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स का स्केयर, और ये क्या हो जाएगा माइनस फोर, और ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स का स्केयर, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस एट एक्स। अब देखिए ये वाली जो टर्म है ना, ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर इक्वल के इस एंड पे जीरो से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जस्ट हमारे पास ये टर्म रहेगी। ठीक हो गया, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्केयर प्लस का है और ये एक्स क्या है माइनस का है, यानी एक्स स्केयर और ये माइनस एक्स स्केयर, ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट होगी। अब आप सबसे पहले एक्स स्केयर वाले को लिखो, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है फोर एक्स का स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास फोर एक्स और ये वाला फोर एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस एट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म यहाँ पे मौजूद है, ये फोर एक्स और ये फोर एक्स, एट एक्स हो गया। ये क्या लिखा हुआ है माइनस का एट एक्स, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास माइनस फोर, तो ये माइनस फोर एज इट इज लिख दें इक्वल टू जीरो। अब ये एट एक्स से एट एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा फोर एक्स का स्केयर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर मैं फोर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज, तो यहाँ पे फोर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह गया एक्स का स्केयर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब फोर से आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दो, तो ये फोर से फोर कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया एक्स स्केयर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, तो इसमें देखें एक्स प्लस थ्री ओवर में एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फोर ओवर में एक्स इक्वल टू वन। एक्स प्लस फोर और एक्स का इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस फोर और एक्स एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसको मैं इस तरह लिखूंगा एक्स इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर, यानी कि ये एक्स प्लस फोर इस एलसीएम वाली टर्म को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो एक्स प्लस फोर कैंसिल आउट होगा, जस्ट एक्स रह जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे एक्स प्लस थ्री से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री। ये माइनस एज इट इज, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी ये एक्स इसको डिवाइड करेगा एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फाइव ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी एक्स प्लस फोर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे एक्स माइनस फाइव से इक्वल टू वन।
अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, इनको जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो वो आप लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 3x, और ये माइनस, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, इन दोनों को आप क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 5 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 5 से। यानी पहले x को मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल टू 1। अब ओवर वाली जो टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, x को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x का स्क्वायर, और यहाँ पे x को 4 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। तो ये आ गया 4x। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? ये ओवर में डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये वाली ओवर वाली टर्म हमारे पास क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। ये इक्वल के इस एंड पे 1 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। नोमिनेटर में जो टर्म है ये क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस एज इट इज, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट अभी लगी रहने दें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 5x, प्लस ये आ जाएगा 4x और माइनस 20, इक्वल टू, अब ये टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, यानी जस्ट x रह जाएगा, माइनस का x, माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म आएगी? ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आप यहाँ पे देखें, ये x का स्क्वायर और ये माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी इससे ये टर्म कैंसल आउट होगी। ये 3x और ये x, ये हमारे पास क्या होगा? 4x, और यहाँ पे प्लस 20 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली जो टर्म है ना, इक्वल के उस एंड पे चली जाएगी, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। ये लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, ये टर्म इधर आएगी, तो माइनस का 4x माइनस 20, और इक्वल के एंड पे क्या आ गया? 0। अब ये प्लस का और माइनस का, ये 4x कैंसिल आउट हो गया, तो जस्ट हमारे पास क्या रह गया? एक्स का स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो गौर करें तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1 ओवर में x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर में x प्लस 3 इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इसको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3 है ओवर में, तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, यानी एलसीएम क्या आ गया? x प्लस 2 और x प्लस 3।
जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री रह जाएगा, एक्स प्लस थ्री ये जो एक्स प्लस वन है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ये प्लस है तो दरमियान में प्लस आ गया, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल आउट, जस्ट एक्स प्लस टू रह गया, एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्केयर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है और एक्स प्लस टू का होल स्केयर ओपन कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय वन और इसका होल स्केयर ओपन कर दिया। अब इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और इक्वल के इस एंड पे जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 25/12 ये एज इट इज आएगा। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये वाली टर्म हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास 25 से मल्टीप्लाई होगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वल के इस एंड पे जो ये वाली टर्म है ना ये इक्वल के इस एंड पे चली जाएगी, यानी यहाँ पे हमारे पास 25x² है तो ये 24x², ये क्या होगा, इक्वल के उस एंड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसके साथ यानी x² वालों को एक साथ लिख दिया। अब ये x वाली टर्म है प्लस 125x लिख दिया, और ये x वाली टर्म उधर इक्वल के उस साइड पे जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में। यहाँ पे लिखा हुआ है 150 और 84 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, और ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है x² माइनस एक्स माइनस 20। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये x² इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख के एक बार आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी x² माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 20x का स्क्वायर, यानी 20x² आ गया। और यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म क्या है, x, तो मिड टर्म हमारे पास क्या है, x, यानी हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स लेने हैं, क्या करेंगे, कोई से दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 20x² आए, उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, माइनस एक्स आए। ठीक है, तो ये चीज हमने फाइंड करनी है, यानी x² को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो क्या आ गया, 20x²। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 20x² आए। देखें x इधर भी लिख देता हूँ, x इधर भी लिख देता हूँ, x से x² हो गया। अब मुझे 20 चाहिए तो मैं क्या लिखता हूँ, 5 4 द 20, यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x² आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, इसी तरह इन दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस या माइनस करना है, तो क्या आए, माइनस एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, -5x, यानी माइनस इसके साथ लगा देता हूँ और 4x प्लस का लिखता हूँ, तो ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का x आ जाएगा। तो ये इस तरह आपने क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं, फैक्टराइज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फैक्टर बनेंगे फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया था, 20x² आया था, तो पेयर क्या बने हैं, -5x प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म जो लिखी हुई है x का स्क्वायर, इसको आप एज इट इज लिख दें, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, -5x और उसके बाद प्लस 4x, यानी इस मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है, और -20 एज इट इज। देखें ये x² फर्स्ट टर्म और -20 लास्ट टर्म ये सेम है, मिड टर्म को हमने क्या किया, ब्रेक किया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो x हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x -5, और इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x 4 20 को डिवाइड करेगा -5 आएगा इक्वल टू 0। अब इस होल टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, x -5, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा x, और x -5 कॉमन आ गया तो क्या रह गया, प्लस का 4 इक्वल टू 0।
उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहां से -4 आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो सोल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे, यानी करली ब्रैकेट में आपने लिख देना है 5 और उसके बाद -4। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखिए, सेकंड पार्ट में 3 है, वाई स्क्र इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। अब इसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 3 y² एज इट इज आ गया, y को y से मल्टीप्लाई करो, y का स्क्वायर -5y। अब आपने क्या करना, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3y², ये y² इक्वल किस एंड पे आएगा, माइनस का y² -5y इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2y का स्क्वायर -5y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो जस्ट हमारे पास 2 रह जाएगा, 2y, और यहां से जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखें y इक्वल टू 0, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, y इक्वल टू 0 और उसके बाद 2y -5 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करें तो ये 2y इक्वल टू 5, y के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे 2 से, या 2 इक्वल के उस एंड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 5/2। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है कि हमारे पास ये 5y माइनस का था, इक्वल के इस एंड पे गया तो ये क्या हो गया, प्लस का। तो यहाँ पे भी प्लस 5y और इधर भी प्लस, और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो ये 5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का। इसको आपने करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, वो y इक्वल टू 0, यानी एक हमारे पास 0 आएगी वैल्यू और दूसरी क्या आएगी, -5/2। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा 0 और -5/2। ये सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें 4 - 32x इक्वल टू 17x²। तो ये वाली टर्म इक्वल के उस एंड पे जाएगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 17x², 32 उधर जाएगा प्लस 32x, और यहां से -4 इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखें ये 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68। यानी कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये जो टर्म लिखी हुई है ना हमारे पास 17x² प्लस 32x -4 इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट टर्म को आपने क्या करना है, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास क्या आएगा, 68, और साथ में क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, और यहां पे देखें तो मिड टर्म हमारे पास क्या है, 32, तो ये 32 यहां पे लिख दें। अब हमने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 68 आए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करें तो 32 आए। तो यहां पे देखें 34
को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 68 आएगा। और इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं यानी प्लस करूं, यानी ये प्लस का 34 ले लूं, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 34 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 32 आ जाएगा 34 में से। तो इसके साथ मैं x भी लगा देता हूं, यानी x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, और इसी तरह इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर बनेंगे, ठीक है, वो क्या बनेंगे, तो ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है 17x का स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दें, और यहाँ पे लिखें आप प्लस 34x और साथ में -2x -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 17x। यहां पे जस्ट क्या रह जाएगा, x +2, और इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लेना है, -2 कॉमन लें, तो हमारे पास x +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस होल टर्म में से x +2 कॉमन आ रहा है, तो x +2 को जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, 17x -2 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ गई होगी आपको। अब आपने क्या करना है, ये दोनों जो फैक्टर आए हैं हमारे पास, x +2 इक्वल टू 0 और उसके बाद 17x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी x इक्वल टू -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगी, 2/17, यानी यहाँ पे ये 17 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस एंड पे 2 के ओवर में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास -2 और उसके साथ साथ 2/17 आ जाएगा, यानी ये -2 और 2/17, ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x² -11x, 152 को इधर लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 152 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो जो इक्वेशन हमें मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, x का स्क्वायर -11x -152। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये वैल्यूज कुछ इस तरह की आ जाएगी, यानी कि 152x², यानी दो नंबर आपने ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आए, 152x आए, यानी x का स्क्वायर भी साथ, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -11x। यानी हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आ जाए, और प्लस और माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिड टर्म में -11x है ना, ये आना चाहिए। तो ये आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आएंगे ये क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, 19 और 8 को मल्टीप्लाई करो, यानी आप 19 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, तो वो आएगा 152, ठीक है। अब इसी तरह इन दोनों को आपने प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसके साथ मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, इसके साथ प्लस का, यानी प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यानी 19 के साथ तो क्या आ जाएगा, -11x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे देखें, ये x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -19x +8x, और ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी 152 इक्वल टू 0।
अब आप इसे क्या करें, सिंप्लीफाई करें, इन दोनों में से x को कॉमन ले लें, तो x माइनस 19, और यहां से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, तो ये आएगा x माइनस 19, यानी 152 को 8 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 19 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 19 इधर भी, x माइनस 19 इधर भी है, तो x माइनस 19 को आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। इसको कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, इनको आप 0 को इक्वलेट करें, तो x माइनस 19 इक्वल टू 0, उसके बाद x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 19, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो पहले आप लिख दो -8, और उसके बाद आप लिख दो 19। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इस पे हम क्या करेंगे, इसको बाय फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x और x प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, ये x प्लस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्केयर, दरमियान में प्लस, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्केयर इक्वल टू 25, और ओवर में मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 होल का स्केयर है ना, इसको आप ओपन कर दें फार्मूला, तो ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x का स्केयर। ओवर वाली जो टर्म है इसको भी आप मल्टीप्लाई करें x को x से, तो ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस x इक्वल, इस एंड पे हमारे पास 25, ओवर में जो 12 लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज लिख दें। अब एक्स स्केयर और एक्स स्केयर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्केयर प्लस 2x प्लस 1, और ओवर में हमारे पास x का स्केयर प्लस x इक्वल टू 25 ओवर में 12। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, देखें 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 इंटू 2x का स्केयर प्लस 2x प्लस 1, और ओवर में मेरे पास यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई होगी, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्केयर प्लस एक्स से, यानी एक्स स्केयर प्लस एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24 एक्स का स्केयर, तो ये आएगा 24x प्लस 12 इक्वल टू 25 एक्स का स्केयर प्लस 25x। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है ना, इस टर्म को इक्वल के इस एंड पे ले आए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 25 एक्स का स्केयर, ये एक्स का स्केयर इसके पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24 एक्स का स्केयर। अब एक्स वाली टर्म यहाँ पे क्या है, प्लस 25x, और इधर से भी ये टर्म इधर आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, -24x, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -12, यानी ये टर्म भी इक्वल की सेंड पे आ गई।
इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स, और उसके बाद -12, ये किसके इक्वल है, 0 के। अब ये देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको अब आपने सॉल्व करना है और इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये क्या आ जाएगा, 12 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमने कोई से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आए, 12 एक्स का स्क्वायर आए, प्लस और माइनस करें, जस्ट हमारे पास एक्स आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 और 3, 4 3 द 12 हो जाएगा, साथ में एक्स लगा देते हैं, एक्स 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 का स्क्वायर, तो ये प्लस का 4x लेंगे, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x गया तो कितना रह जाएगा, x। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो मिड टर्म ब्रेक की हमने, तो वो क्या आ गया, +4x -3x -12 इक्वल टू 0। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें, इसमें से x को कॉमन लें, x +4 -3 कॉमन लेंगे तो x +4। अब इस होल टर्म में से x +4 कॉमन आ रहा है, तो x -3 रह जाएगा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, x +4 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू -4 और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। -4 और 3, ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें 2/(x-9) इक्वल टू 1/(x-3) -1/(x-4। ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, इन दोनों टर्म का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, x-3 x-4, ये एलसीएम आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x-3 से x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट x-4 रह जाएगा। x-4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x-4, ये माइनस आ गया, x-4 से x-4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास x-3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, x-3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये ओवर वाली जो टर्म है ना, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, x को मल्टीप्लाई करोगे x-4 से, -3 को मल्टीप्लाई करोगे x-3 से, ये लिख दिया। और इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, -x माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, -4 + 3 तो -1 आ गया, x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, -4x -3x -7x, 12 एज इट इज, x केयर एज इट इज, और ये वाली जो टर्म है एज इट इज आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को x केयर -7x + 12 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x -9 से, तो ये हमने इसको इस सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, -1 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल के इस एंड पे ये जो -x है ना, ये इक्वल के इस एंड पे आया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x, और ये +9 है, इक्वल के इस एंड पे आएगा तो क्या आ जाएगा, -9। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, यानी 2 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 30 आ गया। यानी कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिड टर्म है ना, -13x आ जाए। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आता है, और इसी तरह -10 और -3 -13। तो इन दोनों में से आपने 2x कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म में से आपने -3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास x -5 x -5। अब यहाँ से x -5 को कॉमन लेंगे तो 2x -3 रह जाएगा,
और इन दोनों को आपने 0 को इक्वल लेट कर लेना है। सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 3/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और ये जो चैनल शुएब मैथ वाला इसको भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।